चांदनी वन का रहस्य। बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और कलकल करती नदियों के बीच एक जंगल था जिसे सब चांदनी वन कहते थे। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़, फूल, नदियाँ और यहाँ तक कि पत्थर भी बातें कर सकते थे। और सबसे खास बात, हर रात जैसे ही चांद की किरणें इस जंगल पर गिरती, सारे जानवर इंसानों की तरह बोलने लगते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था जिसका नाम था बुद्धू बाबा। वे पूरे जंगल के बुजुर्ग और सबसे समझदार थे। लेकिन एक दिन जंगल में अजीब बात होने लगी। चांद की रोशनी हर रात थोड़ी थोड़ी कम होने लगी और फिर एक रात आधा जंगल अंधेरे में डूब गया। बुद्धू बाबा ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, अगर चांदनी खत्म हो गई तो हम सब बोलने की अपनी ताकत खो देंगे। हमें पता लगाना होगा कि ये क्यों हो रहा है। बुद्धू बाबा ने उन्हें एक चमकता हुआ पंख दिया और उन्होंने उन्हें कहा, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा और खतरों से बचाएगा। सबसे पहले वो गुनगुनाती नदी के पास पहुंचे। नदी ने कहा, चांद की रोशनी को कलसाया नाम का अंधकार का राजा चुरा रहा है। वो बादलों के ऊपर चांद के महल के पास रहता है। नदी ने अपनी लहरों से एक नाव बनाई और उन्हें पहाड़ों के उस पार पहुंचा दिया। फिर वो बोलते फूलों के बागीचे में पहुंचे। फूलों ने उन्हें मीठा भोजन दिया और बताया, कलसाया के महल का दरवाजा सिर्फ हंसी से खुलता है। बादलों के ऊपर वो एक काले डरावने महल के सामने पहुंचे। टुनटुन ने मजेदार चुटकुले सुनाए और गबरू ने इतना अजीब नाच किया कि दरवाजा हंसते हंसते खुल गया। अंदर कलसाया चांदनी को एक काले डिब्बे में बंद कर रहा था। मिंटू ने फुर्ती से डिब्बा पकड़ लिया। गबरू ने कलसाया को रोक लिया। पक्षियों ने मिलकर कलसाया को घेर लिया और बुद्धू बाबा का दिया पंख डिब्बे को छूते ही चमक उठा। अचानक चांदनी की किरणें पूरे जंगल और आसमान में फैल गईं। तीनों दोस्त हीरो बनकर लौटे। चांदनी वन फिर से जगमगा उठा और हर साल चांदनी पर्व मनाया जाने लगा, जिसमें इंसान और जानवर साथ गाते, नाचते और कहानियां सुनाते। और इस तरह चांदनी वन का जादू हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया।